नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजुस खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आज हम बात करेंगे उस सबसे जरूरी व्यवस्था की जो हर समाज की बुनियाद होती है, चिकित्सा सेवा। जी हाँ, किसी भी राज्य की तरक्की का सही पैमाना वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं होती है। एक स्वस्थ नागरिक न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर निभा पाता है बल्कि समाज और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। राजस्थान अब चिकित्सा क्षेत्र में नया इतिहास रच रहा है। ये बदलाव संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कुशल रणनीति के प्रेरणादायी मार्गदर्शन से। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का चिकित्सा विभाग आपणो स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को जिस गंभीरता और तत्परता से साकार कर रहा है, वह अब पूरे देश के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। इसका पूरा श्रेय जाता है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को, जिन्होंने पदभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है हर नागरिक को सुलभ, सरल और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मजबूत नेतृत्व में बीते एक वर्ष में जो कार्य हुए हैं, वे केवल सराहनीय नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रिकॉर्ड समय में 24,000 से अधिक डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां सफलतापूर्वक पूरी की हैं। यही नहीं, करीब 26,000 और पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका सीधा फायदा यह हो रहा है कि अब दूर दराज के गांव और ढाणियों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं, जो पहले केवल एक सपना हुआ करती थी। भजनलाल सरकार की ये ठोस पहलें साबित करती हैं कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाएं अब धीरे धीरे जमीन पर उतर रही हैं और एक स्वस्थ राजस्थान का सपना सच हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सोच और जनसेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि राजस्थान की आम जनता अब इलाज के खर्च को लेकर चिंता मुक्त हो रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे मां योजना के नाम से भी जाना जाता है, लगातार अपने दायरे का विस्तार कर रही है। हर दिन हजारों लोग इस योजना के तहत कैशलेस उपचार का लाभ उठा रहे हैं। इससे खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो अब तक महंगे इलाज के कारण मानसिक और आर्थिक बोझ झेलते थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से यह योजना अब केवल सामान्य बीमारियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें रोबोटिक सर्जरी जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं। यही नहीं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए भी इस योजना में अब 73 डे केयर पैकेज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह कोशिश प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां योजना, इसके अंदर पूरा कैशलेस इलाज होता है। जो एमपेनल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के सभी और प्राइवेट के हॉस्पिटल्स है, इनमें जो इसका लाभार्थी है वो कहीं से भी जाके अपना इलाज ले सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो ये कैशलेस है, दूसरा जो एमपेनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो हर तरह की उनको सर्जरी है, उनका इलाज है, वो हो जाता है। और अभी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि जो कैंसर वाले पेशेंट है वो रहे, उनमें क्या है कि डे केयर भी सुविधा हो गई है कि किसी के भी कीमोथेरेपी लगनी है और है तो उसको ज़्यादा लंबा एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, जो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दे दिया जाता है। इसमें क्या है कि एक 25 लाख तक का अपना कवरेज होता है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। हर गरीब तबके को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है और लोगों का फीडबैक भी मां योजना के प्रति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। इसी के साथ में अपना मां वाउचर योजना सरकार ने अभी शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो भी एमपेनल सोनोग्राफी सेंटर्स है वहाँ पे उनकी सोनोग्राफी मुफ्त हो जाती है, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र के अंदर भी कोई वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो गर्भवती महिला है वो उसको डॉक्टर साहब है वो देख कर आवश्यकता के अनुसार वो एक कूपन जारी कर देते हैं। कूपन भी क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम के अंतर्गत होता है, तो उस कूपन को लेकर वो जो भी एमपेनल हॉस्पिटल है वो उनको बता देते हैं कि भाई जोधपुर जिले की बात करें तो हमारे 50 हॉस्पिटल एमपेनल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो सोनोग्राफी
सेंटर है जहाँ, तो वहाँ जाकर वो सोनोग्राफी करा लेते हैं। तो ये इसका भी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी हम कर रहे हैं और अच्छा इसमें लाभ भी हो रहा है। महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शुरू की गई मां वाउचर योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज की महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। इस योजना के तहत अब तक करीब 1,37,000 महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जा चुकी है। यह उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत है जिन्हें पहले नजदीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत हुआ करती थी। स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का नजरिया सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने बीमारियों की रोकथाम और समय रहते जांच पर भी जोर दिया है। इसी सोच के तहत राजस्थान में निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना को मजबूती दी गई है। सरकारी अस्पतालों के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया गया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। टीबी जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में भी राजस्थान ने बेहतरीन काम किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता और चिकित्सा मंत्री के मार्गदर्शन से टीबी मुक्त अभियान में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यह राज्य के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीति साफ है, आमजन को सुलभ, सस्ता और सम्मानजनक इलाज मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खुद लगातार समीक्षा कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर निर्देश भी दे रहे हैं। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई समझौता नहीं होगा। राज्य में मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि न केवल इलाज बेहतर हो बल्कि मेडिकल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिले। इससे आने वाले समय में प्रदेश को और अधिक योग्य चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी मिलेंगे। सूरज स्पेशल में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ। धन्यवाद।